बचत का रिप्लेसमेंट, आय प्रतिस्थापन। मैं आज आपको इसमें 3 बातें बताने वाला हूं कि आप अपने बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप बचत कैसे शुरू कर सकते हैं। छोटी बचत आपको भविष्य को सुरक्षित कैसे कर सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश यमुना भगत खलोल से एक डिविजनल क्लब मेंबर LIC एडवाइजर हूं। मैं पिछले 18 सालों से स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं। मेरे अधिकांश बीमा धारक मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं क्योंकि मैं हमेशा से उन्हें सही और उचित सलाह देता हूं, वो भी ईमानदारी से। दोस्तों मेरे कितने ऐसे पॉलिसी होल्डर तो अपने परिवार को बीमा पॉलिसी से बुरे दिनों में बचाया है। अगर आप चाहे तो ऐसी सलाह मैं आपको भी दे सकता हूं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं बिना समय वेस्ट किए चलता हूं मेन मुद्दे पर। आय प्रतिस्थापन, इनकम का रिप्लेसमेंट मतलब ये है कि आप अपने इनकम पर, अपने घर की एक्सपेंशन पर, अपनी बैंक बैलेंस पर नजर रखिए, बचत करिए। कैसे शुरू करेंगे? कभी कभी आपने दोस्तों ये देखा होगा कि एक कम इनकम वाले व्यक्ति का, जिनकी आय कम है, खर्चे अधिक है, फिर भी उनकी सारी जरूरतें, सारे कार्य समय के अनुकूल सही तरीके से और सरल तरीका से हो जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? आप ऐसा कभी कभी सोच के दंग रह जाते होंगे। तो दोस्तों आज मैं उसी टिप्स को इस वीडियो में बता रहा हूं कि अगर आप अपना काम भी उसी तरीका से जो कोई व्यक्ति को आप देखते हैं कि इनकी इनकम कम है, फिर भी अपना सभी काम समय से और सरलता से करते हैं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि बचत का महत्व जो है वो बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा। कल आएगा, देखेंगे। कल के लिए आज का दिन क्यों खराब करने का, भविष्य की चिंता करके वर्तमान को बिगाड़ने का, ऐसे भी लोग कहने वाले मिलते हैं दोस्तों। बट नहीं, भविष्य आज पर निर्भर करता है। आज की जो सोच आपकी है वही कल का भविष्य होगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सारी जानकारी मुझे है। आप इनकम करते हैं, आपको हमसे अधिक जानकारी है, लेकिन मैं बार बार इसी चीज के ऊपर आपको इंगित करना चाहता हूं। बचत कैसे करें, कहां करें और क्यों करें। तो आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 3 पॉइंट तो बताऊंगा। बचत कहां करें, कैसे करें, कहां से शुरू करें और बचत करने के लाभ क्या है। बट थोड़ी सी पीछे चल के देखिए, आपने ऐसा देखा होगा
अभी यही ट्रेंड चल रही है, खूब कमाते हैं, खूब कमाते हैं, खूब इनकम अर्न होती है, महीने 1.5 लाख 2 लाख रुपए इनकम होती है, पर उनको लास्ट में महीने की लास्ट तारीख में कोई ईएमआई होती है तो उनको दूसरे किसी से मांगना पड़ता है, दूसरे किसी की मदद लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो असंगठित व्यक्ति है वो इनकम होती है, खूब खर्चे करते हैं, जो बचती है बचाते हैं, नहीं बचते कोई बात नहीं, इधर से उधार लेके अपने घर की जरूरतों को पूरा करते। वहीं पर सीधे सीधे आप दूसरे व्यक्ति को देखिए जो संगठित है, उनका कैसा शेड्यूल है, उनका कैसा गतिविधि है, उनकी कैसी एक्टिविटी है, देखिए नजर से। घर में जो इनकम आती है, जो उनके पास पैसे अर्न हुए, उसमें से उन्होंने पहले जो बचत करने का माध्यम रखा है उतना बचत करते हैं, अब उनके पास जो बची है वो खर्च करते। अब वहीं पर उनको कर कसर करके उनको घर के एक्सपेंशन को चलाना होता है, और वही व्यक्ति जो आज यह प्लानिंग करते हैं वो अपना समय से सारे काम सरलता से करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कम से कम आप कैसे बचत शुरू करें। ठीक है, तो दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि जब आपकी सैलरी आती है या आपके इनकम आती है, उस इनकम का नहीं अधिक मत करिए अधिक, लेकिन 10%, केवल 10% आप बचत में डालिए। वहां जब आपको जरूरत पड़ेगी वो टाइम में किसी के पास मांगने जाना नहीं पड़ेगा, यानी आने वाले लॉन्ग टाइम फ्यूचर के लिए अपनी इनकम का 10% आज आपको बचत करने की आदत डालनी चाहिए। दूसरी पॉइंट में आती है दोस्तों कि आप ऐसा कोई बचत का इंस्टॉलमेंट लीजिए, जैसे आरडी है, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, स्वास्थ्य इंश्योरेंस है। स्वास्थ्य इंश्योरेंस में इसलिए बोल रहा हूं कि आज की तारीख में हर व्यक्ति को मेडिकल एक्सपेंशन 25 से 30 हजार ईयरली आती है। तो दोस्तों ये चीजों के लिए आपको स्वास्थ्य इंश्योरेंस काम करता है। जीवन बीमा लॉन्ग टाइम, बच्चों को आपको एजुकेशन के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योरेंस में आपको बचत करनी चाहिए। अब जो तीसरी बातें हैं दोस्तों गौर करने वाली, जो गौर करें, छोटी छोटी बातें होती है लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं। नहीं, इग्नोर मत करिए, छोटी बातें हैं लेकिन वो बहुत बड़ी बातें हैं। जैसे कि आपने देखा होगा थोड़ी बरसातें होती, जो आपको मालूम नहीं पड़ता, कई दिनों तक लगातार अगर केवल छाटे पड़ते भी रहते हैं तो भी आपके आसपास के गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाते हैं। उसी तरीके से अब छोटी छोटी बचत करते हैं ना दोस्तों, छोटी छोटी बचत करते तो एक बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है और आपके जरूरतों पर काम आता है। वो छोटी बचत में किधर इशारा कर रहा हूं,
वहां जहां पर आना आवश्यक आपकी खर्च करते हैं। आना आवश्यक खर्च का मतलब आप समझ रहे हैं, जो हमें अभी जरूरी नहीं है फिर भी वहां करते हैं क्योंकि जेब में अपने पैसे है। तो आना आवश्यक खर्चों को रोकिए। तो हमने दोस्तों आपको 3 पॉइंट बताया कि इनकम जैसे एक्सपेंड होती है, अपने जो इनकम अर्न होती है वो इनकम का 10% कम से कम फ्यूचर के लिए बचाइए। दूसरा मैंने बोला उसका ऐसे कोई जहां पर कुछ प्रतिबंधित है, जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, आरडी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ताकि वहां बंधन है कि नहीं इतना हमको ये महीने करना है, वहां कुछ बचत आपको करने की चालू रखना चाहिए। तीसरी बात है जो आपके घर से बाहर निकलते हैं, ये खर्चे वो खर्चे, घर में एक्सपेंशन जो अनावश्यक है, आवश्यक खर्चों को मैं ना नहीं बोलता हूं दोस्तों, आना आवश्यक खर्चों को रोकिए। और इन सब चीजों के साथ साथ में आपका एक आपातकालीन फंड होनी चाहिए। घर में एक आपातकालीन फंड होती है तो क्या होता है, कभी आपको जरूरत पड़ी तो आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तत्काल आपके पास फंड है और आप बिल्कुल आसानी से वो आपकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको यही बताया कि आज की छोटी छोटी बचत कल की बड़ी सुरक्षा है। तो दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बचत के माध्यम से या बचत करने के लिए कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों किसी प्रकार की सलाह लेना हो तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक कहूंगा कि शुरू करिए आज से कुछ ना कुछ बचत शुरू करिए, क्योंकि आज की बचत कल की सुरक्षा हमने बताया। दोस्तों आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से देखा, लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको उचित लगती है तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इस महीने लास्ट दिसंबर 2024 में बचे दिनों में मैं हर दिन एक वीडियो ऐसे ही बचत के ऊपर डालने वाला हूं। तो आपको जब समय मिले तब देखिए, और आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार के सदस्यों में, अपने मित्रों के ग्रुप में इसको शेयर जरूर करिए अगर आपको अच्छी लगती है तो। या अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपको अपनी नॉलेज के आधार पर उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका, आपने लास्ट तक वीडियो देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।